आपके पीछे पड़े रहेंगे, अगर गलत काम करेंगे ना, तो अगर मैं गलत काम करता हूँ, मैं कहीं करप्ट पकड़ा जाऊंगा, मैं कहीं करप्शन करूंगा, मैं कहीं गलत काम करूंगा, उछालो। अगर मैं अच्छे काम करूंगा तो उसको भी उछालो। क्या अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसके लिए 2 करोड़ आपको पता ही है। ऊपर से मैं नाम नहीं बोला क्या आज तक, ऊपर से दिल्ली से लेके यहाँ तक झूठ बोलते हैं। मैं सख्त लफ्जों में कहता हूँ कि जितने भी आपके पास वैकेंसियाँ हैं और हमारे यहाँ के नौजवान साथी लगाएं, उसमें मैं कभी राजनीति नहीं करता हूँ कि ये बीजेपी के, ये कांग्रेस के हैं। मैं कहता हूँ जितने भी हमारे नौजवान बेरोजगार है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, एनसी के हों, पीडीपी के हों, लोकल, वो यहाँ के लोकल लगेंगे, किसी भी पार्टी के हों। मैं कभी बीजेपी की तरफ नहीं कहता हूँ कि हम अपने बंदों को एडजस्ट करेंगे। नौजवानों को ऐसे ठगाते हैं, झूठे वादे करते हैं, वो मेरे पास कभी नहीं है। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। तो आज हमारे साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हैं मुश्ताक साहब, जो डीडीसी कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से और अभी जीते हुए हैं, काउंसलर हैं अभी। तो इन्हीं के साथ बातचीत करेंगे। पहला इंटरव्यू है इनका द लोकल रिपोर्ट में। सर, स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट। शुक्रिया जी। आप मीडिया के माध्यम से ही जो भी मसले उछलते हैं और ये काम भी होते हैं, जो सही मीडिया वाले होते हैं ना, वो किसी को भी छुपाते नहीं है, चाहे उनके जो भी जिसका भी गलत काम हो वो ग्राउंड पे जाए। आज तो वो सिस्टम नहीं रहा, आज थोड़ा बहुत तो वो सिफारिशों से ही चलता है ज़्यादा। मगर शुक्रिया आप लोगों का, आप इसके जो भी अच्छा काम करेगा उसकी अच्छाई गिनाना, आप जो बुरा काम करेगा चाहे उसकी कितनी भी सिफारिश हो उसको बुराई गिनानी है। अभी हमारा काम भी द लोकल रिपोर्ट का यही है कि हम यही कोशिश करना चाहेंगे। सर, बातचीत करेंगे क्योंकि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चलते चलते बात करते हैं। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की यहाँ पे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने कवर की। तो क्या था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों आपको सामने आना पड़ा? देखो, मैं एक सीधा आदमी हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरी एक आदत है कि जो भी कहना किसी को मुंह पे कहना। ये जो हमारे बीजेपी पार्टी के कुछ लोग हैं, इनने कुछ ऐसी झूठी अफवाहें डाली थी कि मुश्ताक ने हमें क्रॉस वोट किया, और मैं अपने लोगों को विश्वास देने के लिए आज मुझे ये कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी कि ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं कभी कौम का गद्दार नहीं हो सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकता हूँ कि अगर लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मुझे वोट दिए, चाहे मेरे हिंदू भाई थे, चाहे मुसलमान भाई थे, चाहे मेरी बहनें थी, मेरी माएँ थी, उनने बीजेपी के खिलाफ, इस महंगाई के खिलाफ वोट किया था। फिर मैं तो कौम का गद्दार हुआ कि मैं उन्हीं के खिलाफ फिर वोट करता था। ऐसा कभी नहीं होता। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ 1998 से, और आज तक सिपाही बन के है। अगर मुझे बीजेपी वाले बोलेंगे कि आपको हम एमपी सीट पे भी सीधा डायरेक्ट ले जाएंगे, मैं कभी बीजेपी में जाने वाला हूँ, ना कभी क्रॉस वोट करूँगा। सर, शक तो बहुत सारे लोगों पर था क्योंकि और भी लोग थे। आखिरकार आप ही क्यों सामने आए और इसके बारे में आपने बताया कि मैं कौम का गद्दार नहीं हूँ? देखो, मैं आपको ये शक की बात तो अलग चीज़ है, मगर ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं आपस में। ये एक एक करके मैं अपने लोगों के लिए, मैं अपने लोगों को, चाहे मेरे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, जितने भी, जिस मंदिर में, जिस मस्जिद में, जिस गुरुद्वारे में, जिसमें कहीं भी मुझे बोलना, आपने यकीन ले लेना, जैसे लेना होगा। मैं कभी कौम का गद्दार नहीं हो सकता हूँ। आखिरकार जो उन्होंने बताया लोगों के बीच में कि आखिर आप कौन है कौन क्या, लेकिन लोगों के बीच में बताया तो लोग क्या उसके ऊपर इम्प्रेशन क्या पड़ रहा है उन्होंने जो देखो, लोगों की थोड़ी सी कुछ ऐसी बातें आई कि मुश्ताक साहब, हमें ये कुछ अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आपने तो मुश्ताक साहब को वोट किया मगर मुश्ताक साहब ने हमें वोट किया। मैंने उन लोगों को कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हूँ। मैं उस बाप का बेटा हूँ कि जिसने पूरी उम्र अपनी मेहनत की कमाई खाई है। अगर लालच होगा तो इन लोगों को, अगर मैंने बड़ी मेहनत से अपनी इनकम बनाई है, लाख सवा लाख में, और मैं भी, वो मेरे पास दूध का दूध और पानी का पानी अलग, मैं उसमें भी टैक्स भर के, जितना भी गवर्नमेंट का टैक्स चढ़ता है वो भर के मैं अपना सिस्टम चलाता हूँ। मैं ऐसे कभी लालची नहीं हूँ। जो मैं कहता हूँ कि अगर मैंने अपनी लाख 1.5 लाख रुपए अपनी महीने की इनकम बनाई है, मेरा वो, मैं कहता हूँ कि मैंने उसमें 1-1 रुपए का टैक्स भर के, जो चाहे मेरे पास 10 बचे 15 बचे, मगर टैक्स के बगैर मेरे पास एक पैसा नहीं है। सर, आपके ऊपर कांग्रेस के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया गया महराज मलिक की तरफ से कि कोई ना कोई जो गद्दार है वो इधर ही से है और बी टीम है ये बीजेपी की। तो आप कैसे? देखो, ऐसे आप सब लोगों को पता है कि इस वक्त अगर ये लड़ाई है तो कांग्रेस और बीजेपी की है, और ये कोई घर की लड़ाई नहीं है, पब्लिक की लड़ाई है। देखो, महराज मलिक जी खुले आदमी हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए तो क्या कहना, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। कैसा लगता है जब वो बोलते हैं, धनाधन बोलते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, तो क्या आप उनको क्या मैसेज देंगे कि वैसे ही रहे या कुछ? देखो, मैं महराज मलिक को, उनकी अपनी सोच है। वो पार्टी से थोड़े, वो ये कैसे खुले आदमी हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। अगर हमने बोलना तो हम तो नहीं बोल सकते। हमें पार्टी कभी देखना है कि हमारा पार्टी का नाम ना ख़राब हो जाए। महराज मलिक जी खुले आदमी हैं तो वो किसी के लिए भी बोल सकते हैं। और मैं महराज मलिक जी को भी कहना चाहता हूँ,
देखो कि डेवलपमेंट की बात जो आपकी बेहक है, आप जैसे मुलाजमों को बोलते हैं ये वो अब डंगरों के साथ चले जाओ, ये करो वो करो, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा मुझे अच्छा? कि इन मुलाजमों से ही हमारा काम होगा। सरकारें आती जाती है मगर ये मुलाजिम यहीं रहते हैं। यहाँ से उधमपुर जाएंगे, उधमपुर से जम्मू जाएंगे, जम्मू से डोडा आएंगे। यही मुलाजमों को बोलो जो उनका गलत काम है वो गिनाओ उनको। जैसे हम आज लोगों को बोलेंगे जी आप बिजली किराया मत दे दो, आप वो मत करो, उससे क्या होता है कल उन लोगों पे ही वो लोड चढ़ जाएगा। जब लाख लाख 50-50 हज़ार रुपये किराया बन जाएगा, कहीं फिर महराज मलिक जी नहीं दिखेंगे, ना वो माफ़ हो सकता। हाँ, ऐसा हो कि सुधार हो जाए, उसमें सुधार हो जाए। जैसे कहीं पानी का मसला है, बिजली का मसला, वो ऐसा हो। जैसे वो कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं देना, आप पीछे दौड़ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। शक्ति परिहार जी रिसेंटली अभी आप ही के एरिया में थे, वहाँ पे घूम रहे थे और उन्होंने लोगों को बताया भी है कि हम वहाँ पे जो यंग यूथ है उनको जॉब्स देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो आप के एरिया में कितना देख रहे हैं आप इसके बारे में? देखो जी, इसमें मैं कंपनी वालों से बात करता हूँ। मैं कंपनी अगर ऐसा तो है नहीं, आपको पता ही है ऊपर से झूठ बोलते हैं। उन्हें सच बोला क्या आज तक? ऊपर से दिल्ली से लेके यहाँ तक झूठ बोलते हैं ये। अगर कोई सच्ची बात होती आप लोगों के सामने होती, फिर आज हमारी जीडीपी यहाँ नहीं होती, हमारे नौजवान इतने बेरोजगार नहीं होते थे। इनने टंडल के बारे में भी वो भी पोस्टपोन कर लिया इनने। दिन ब दिन इधर ऐसे झूठ, ये वो रबुड़ का वो नहीं होता, वो निपल होता है, लेकिन उससे- एम्प्लॉयमेंट तो देने की वादा तो कर रहे हैं। और जनाब झूठ आज तक कहाँ 2 करोड़, तो आपको पता ही है। ऊपर से मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये ऊपर से ही नीचे जीरो तक झूठ ही झूठ है। इसमें सच्चाई कौन सी? आप लोगों के सामने, आपके जैसे मेरे जैसे जैसे कोई नौजवान साथी बेकार हैं। आज देखो कल, आज से 2014 से पहले देखो हिंदुस्तान कहाँ था, आज देखो कहाँ। जीडीपी की हालत देखो, महंगाई देखो क्या है। ये तो आपके सामने है। ये तो झूठ ही झूठ बोलते हैं। इनकी राजनीति बस हिंदू मुसलमानों को बांटो, राजनीति करो। हम तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी वो कि सबको साथ में लेके चलना। और जो रोड का मसला, मैं आज कंपनी वालों को मैं सख्त लफ्ज़ों में कहता हूँ कि जितने भी आपके पास वैकेंसियाँ हैं और हमारे यहाँ के नौजवान साथी लगाएं, उसमें मैं कभी राजनीति नहीं करता हूँ कि ये बीजेपी के, ये कांग्रेस के हैं। मैं कहता हूँ जितने भी हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, एनसी के हों, पीडीपी के हों, लोकल, वो यहाँ के लोकल लगेंगे, किसी भी पार्टी के हों। मैं कभी बीजेपी की तरफ नहीं कहता हूँ कि हम अपने बंदों को एडजस्ट करेंगे। नौजवानों को ऐसे ठगाते हैं, झूठे वादे करते हैं, वो मेरे पास कभी नहीं है। मैं कहता हूँ चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मेरे साथी हैं, मेरे नौजवान साथी मेरे इलाके के हैं। चले जिसको उन्होंने वोट किया, आज मैं उनका डीडीसी मेंबर हूं मरमत और खलैनी से। मैं कहता हूं जितने भी हमारे लोग यहां से बेकार हैं, उनको कंपनी वाले फौरी तौर पे जितनी भी उनके पास वैकेंसी एडजस्ट करें। सर आपके वहाँ एरिया से हमें भी शिकायतें आती रहती हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें 14 एफसी का पैसा जो है सही तरीके से नहीं मिला। कहीं ना कहीं जब आप सरपंच थे तो कहा उन्होंने अपने ही लोगों को, ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि अपने ही लोगों को उन्होंने दिया। तो क्या कैसे बताएंगे? देखो जी, जब मैं सरपंच था वो लोग लाएँ डॉक्यूमेंट। मैंने कभी अपने किसी भाई को, अपने रिश्तेदार को कोई 14 एफसी नहीं दिया। मैंने अगर उसमें रखे हैं, कोई स्कूलों के काम रखे हैं, कोई गवर्नमेंट अदारों के काम रखे हैं जो रह गए, मैंने 14 एफसी में। हाँ, बाकी भी हम तहकीकात करेंगे। अगर कहीं बाकी पंचायतों में हो, हम उसमें, अब मैं डीडीसी मेंबर बन गया, मैं आस्ता आस्ता, हमारे पास ये भी गवर्नमेंट की कमी है कि उन्होंने आज हमें 2 महीने हो गए, बराबर 2 महीने हुए हमें जीते हुए, हमें कोई पावर है नहीं, हमारे पास कोई कुछ नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं। हम ऐसे, आपको पता है कि बड़े टफ इलेक्शन लड़के हम गए हैं, मगर हम अपनी जान हथेली में लेके जाते हैं। हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। हम अपनी जान पे खेल के फिर भी उन लोगों से मिलते हैं और उन लोगों की बात सुनते हैं। कल मैं बाटरू एरिया में उन लोगों की, मैं पाइप वहाँ आधी इंच, वहाँ कनेक्शन 20 जिनने जियारें काटी है, उन लोगों की वो हालत है। 3 किलोमीटर से वो पानी ला रहे हैं। और मैं आज नेशनल हाईवे के जहाँ वो कंपनी है, वहाँ रिद्धि सिद्धि है या कौन है, जो भी, मैं आज उनसे बात करूँगा। उनने नाली नहीं बनाई है, पीछे से डैम्पिंग पॉइंट गलत की है उनने, उसकी वजह से उन लोगों के घरों में पानी जा रहा हूँ। मैं आज उनको सख्त लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। मैं तो डीसी साहब से भी मिलना था आज। मैं डीसी साहब का शुक्रिया करता हूँ कि वो लगभग हमें जो भी कोई समस्या होती है, जितना उनके पास है, वो हमारी समस्या हल करती है। मैं आज भी आज डीसी साहब के पास जाने वाला था, मगर मैंने सुना डीसी साहब नहीं है वहाँ, वो सारा पानी उन लोगों के घरों में जा रहा। मैं कंपनी वालों को सख्त लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि ये काम होना चाहिए। जो आपकी नालियाँ लोगों को नुकसान नहीं, आप लोगों की भलाई के लिए आए हैं, लोगों की बुराई के लिए नहीं आप आए हैं। अगर हमारी नेशनल हाईवे बनते बनते, हाँ, जो लाइनमेंट में आई है वो अलग चीज़ है, उसके बाद हम लोगों का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर ऐसा कौन सा काम, आप डीडीसी आप बन चुके हैं, तो आप ऐसा कौन सा काम है जो रोल मॉडल रहेगा कि मुश्ताक साहब ने किया मरमत के अंदर, क्या सोचा हुआ? देखो जी, मेरी ज़्यादा जो हमारे लोग, पहाड़ी लोग जो हैं, मैं उनके लिए ये करूँगा कि 5 साल में जितना भी मेरे से हो जाए, हो सके, एक मैं एजुकेशन पे ज़ोर रखूँगा और दूसरा ये रोडों पे ज़ोर रखूँगा। और अगर हमारे लड़के एजुकेट हों
वो कहीं होटलों में, जो तो हिंदुस्तान हमारी जम्मू कश्मीर की नौकरियां खाए, वो तो पूरे हिंदुस्तान। आप लोगों को यही बच्चों को बोलना पढ़ाई करो, चलो कहीं ना कहीं एडजस्ट, कहीं कंपनियों में कहीं कहीं, और इस पे रोडों पे, और इस पे मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा, रोडों पे और एजुकेशन पे और हेल्थ पे। और ये जैसे ऐसी ऐसी चीज़ें, जैसे हमें पीएचई का बड़ा मसला है, पीडीडी का बड़ा मसला है, इन चीज़ों पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखूँगा। आखिरी क्वेश्चन आपसे कि कल रात पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, जम्मू के अंदर जम्मू संवाद के पत्रकार थे, उनके ऊपर हमला हुआ, उनको पहले धमकी दी गई। बीजेपी के कुछ नेता के लड़के हैं वो, उन्होंने पहले धमकी दी, धमकी के बाद उनके ऊपर अटैक भी किया। तो कल शाम से ही पत्रकारों के ऊपर ऐसे हमला हो रहा है, तो आप कैसे इसके देखो, जो पत्रकार अच्छा पत्रकार है, जो किसी की ना बुराइयां छुपाता ना अच्छाइयाँ छुपाता है, उनको तो वो तो उनको अच्छा लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? बीजेपी पार्टी वो बोलते हैं कि जो हम गलत करें वो छुपा देना, कहीं अच्छाई की अगर हम कहीं ये कहीं देवार का भी रिबन काटें, उनको वो मीडिया चाहिए कि वो जैसे वो उनको खबरें उनकी दे दें, अच्छाई वाली खबरें। जितनी भी बुराई करें वो ना दे उनको। वो मैं कहता हूँ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल मीडिया को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखता हूँ मैं। और जो मैं आपको मैक्सिमम कहते हैं कि नेशनल मीडिया, मैक्सिमम जो लोग हैं वो गोदी मीडिया है, बिकी अच्छा, हुई। नेशनल, मैं तो वो तो आप सबको पता ही है कि हम देख रहे हैं, हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं हम कि क्या कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो तो बीजेपी की खरीदी हुई टीम है, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ आपको। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया जनाब आपका। मैं आपको यही बोलूँगा कि अच्छाइयाँ छुपाना नहीं, तो बुराइयाँ भी नहीं छुपाना। इंशाल्लाह आप बहुत कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल, हम आपकी भी नहीं छुपाएंगे और आपके भी पीछे पड़े रहेंगे। अगर गलत काम करेंगे ना, तो अगर मैं गलत काम करता हूँ, मैं कहीं करप्ट पकड़ा जाऊँगा, मैं कहीं करप्शन करूँगा, मैं कहीं गलत काम करूँगा, उछालो। अगर मैं अच्छे काम करूँगा तो उसको भी उछालो। क्या अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इसके लिए उछालो। कुछ लोग यहाँ, मैंने आज भी उनको वार्निंगें दे रहा हूँ। मुझे कुछ कंप्लेंटें आई थी यहाँ कि इसमें PMAY में कुछ लोगों ने कमीशनें ली है। मैं उनके लिए आज वार्निंग देता हूँ। आज चाहे वो 20,000 लिया, 10,000 लिया है, मैं उनको आज वार्निंग देता हूँ कि अपनी शर्म से उन लोगों को वो पैसा वापस कीजिए। अगर पकड़ा गया, चाहे वो BDC चेयरमैन हो, चाहे वो कोई सरपंच हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे मुश्ताक साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और उन्होंने बातचीत में कहा कि अगर मैं भी गलत हूँ तो मुझे भी घेरे में लीजिए। आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ, यूं ही देते रहे प्यार, और दीजिए इजाज़त सुलिंदर परिहार को, और आपके सामने आते रहेंगे हम। नमस्कार।